हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। जैसे शिल्पा सरोज एंड तो आज के वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 से 31 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे कि आज जो है 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल का फिर हम अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 से लेके जो है बाकी आपका 2 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। अभी इसमें करना फिर सही नहीं रहेगा, मार्च का एक साथ रखते हैं। मार्च का जो है 1 ही में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो 29 से 31 मार्च तक जो करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से देख लीजिए फटाफट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाना, आपको करियर इन एक्शन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप वहाँ से पीडीएफ को ग्रैब कर सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। शिल्पा सरोज ऑफिशियल आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। फिर करियर इन एक्शन को सर्च करना है, करियर इन एक्शन को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों ही जगह फॉलो कर सकते हो मुझे। बाकी फेसबुक पे आप सिर्फ करियर इन एक्शन को फॉलो कर सकते हो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, who has been appointed independent director of NDTV for a period of 2 years effective from 27 मार्च 2023। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एनडीटीवी है ना, ये तो सब जानते होंगे। एनडीटीवी आज तक देखा होगा तो एनडीटीवी भी आता है। तो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कौन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, 2 साल के लिए, जो कि 27 मार्च से चालू हो गया है उनका कार्यकाल। तो 2 लोग हैं, देखो यूके सिन्हा और दीपाली गोयनका। इमेज में देख पा रहे हो, ये है यूके सिन्हा और ये कौन है, दीपाली गोयनका। ठीक है, तो यूके सिन्हा हैज आल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ एनडीटीवी। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन भी ये यूके सिन्हा जी को बनाया गया है। इसको याद रखिएगा। अगर हम इनकी बात करें यूके सिन्हा जी का, तो ये जो है फॉर्मर ब्यूरो के रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं सेबी के, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। ठीक है, मतलब आपका 2011 से 2017 के बीच में रहे हैं। और इनकी बात करें, ये जो देख पा रहे हो दीपाली गोयनका, ये कौन है, तो फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी हुआ था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन एशिया की और इंडिया की जो है इनको नामांकित किया गया था। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और ये को चेयर भी करा चुकी हैं इंडिया इकोनॉमिक समिट 2017 में जो हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसमें। ठीक है, इतना बेसिक जानकारी हम यहाँ पे जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, who has clinched 2 gold medals in 100 meter and 200 meter at the AFI Indian Grand Prix 2 held in Kerala 27 मार्च 2023। तो अभी देखो हाल ही में क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने 2 गोल्ड मेडल जीता है, एक तो 100 मीटर रेस में और एक 200 मीटर रेस में। कहाँ पे, AFI इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2 हुआ केरला में 27 मार्च 2023 को। तो कौन है, तमिलनाडु कौन है, अर्जुना सुसिंद्रन। ओके, देख पा रहे हो इमेज में। तो ये वुमेन्स 100 मीटर फाइनल में जो है इन्होंने गोल्ड जीता है। इन्होंने किसको हराया है, ये असम की जो स्प्रिंटर थी ना, हिमा दास, सब देखे होंगे इनको। तो इनको इन्होंने डिफीट करा है, तो बहुत ही जबरदस्त बात है ये। और इन्होंने अपना 100 मीटर रेस जो है कितने में सेकंड में कंप्लीट किया, 11.52 सेकंड में। ओके, तो याद रखिएगा 2 गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर में, याद रखिएगा इसको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, Which site is awarded ICOMOS Water and Heritage Shield 2023? Another important question। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भाई कोई भी आपका आइकोमॉस वाटर एंड हेरिटेज सील्ड बोल रहा है, तो मतलब कोई साइट है बेसिकली, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है किसको अवार्ड किया गया है। ये जो अवार्ड देख पा रहे हो आप, हेरिटेज सील्ड 2023 अवार्ड है, ये किसको मिला है, किस साइट को। देखो सेकंड होपी साइट है एरिजोना का, इमेज में देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसको ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। ओके, वाटर एंड हेरिटेज शील्ड किसके द्वारा दिया गया, इंटरनेशनल कमिटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इंटरनेशनल साइंस कमिटी के द्वारा इसको दिया गया है। ओके, ये जो शील्ड है ये अवार्ड किया गया है किसके द्वारा, ब्लैक मेसर ट्रस्ट के द्वारा, एक मतलब होपी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका पर्पस क्या था इसका, देख पा रहे हो, टू अवेयर पब्लिक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन इंडिजिनियस सैक्रेड साइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड राइट टू कल्चर एंड हिस्टोरिक मेमोरी। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है कि उनको अवेयरनेस फैलाना, पब्लिक के लिए अवेयरनेस फैलाना, और जो वाटर का सिग्निफिकेंट है। और ये जो आप देख पा रहे हो कुछ ऐसे सैक्रेड साइट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में कि यहाँ पे काफी मतलब ऐसा डिजर्ट एरिया टाइप का लग रहा है, तो वहां पे पानी की कमी है। तो पानी के क्या महत्व है ना। और ये जो इंडिजीनियस सैक्रेड साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलाना, है ना। और जो हमारा कल्चर और हिस्टोरिक मेमोरी है उसको याद रखना। ठीक है, हमारा जो राइट है कल्चर और हिस्टोरिक मेमोरी का, वो भी उसके भी लिए अवेयर होना। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 है, One of the 8 cheetah that were relocated from Namibia to Kuno National Park in MP in September 2022 has been passed away due to kidney disease. What is the name of that cheetah?
तो जैसे कि आप सभी उसमें सितंबर 2022 में ये आपने देखा भी होगा कि 8 चीतास को जो है, चीता जो है 8 चीता, जैसे कि चीता जो है विलुप्त जनजाति हो गई, तो 8 चीतास को नामीबिया से लेके यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहां पे लेके आया गया था, है ना। आपने देखा भी होगा वीडियो, पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो उसको वहां पे लेके आए थे, इनॉग्रेशन करा भी था इन्होंने। तो ये जो है मतलब जब वो लेके आए थे यहाँ पे तो उनके हाथों से ही इनॉग्रेशन किया गया था ऐसा बेसिकली। तो ये जो है उसमें से जो एक चीता है मतलब उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, तो किडनी डिजीज के कारण हुई है ऐसा। तो उस चीता का नाम क्या है, तो शाशा नाम है। क्या नाम है, शाशा, ठीक है। तो फर्स्ट बैच जो चीता का था ट्रांसलोकेट किया गया था नामीबिया से इंडिया में, वो 17 सितंबर को किया गया था कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सा नेशनल पार्क में किया गया था, है ना, कब किया गया था, कौन सा चीता की डेथ हो गई है, तो ये सब बेसिकली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चीता की अभी हम बात करेंगे, देखो 5 फीमेल्स थे और 3 मेल्स थे, ठीक है। ये लेके आया गया था इनको नामीबिया, मतलब नामीबिया कहाँ है, अफ्रीका में है। प्रोजेक्ट चीता, ये जो इनका प्रोजेक्ट था इसके अंतर्गत लेके आया गया था, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब लार्ज कार्निवोर्स को ट्रांसलोकेट किया गया किसी कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज रिसेंटली। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा अभी कुत्ता वगैरह काटने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जा रही है और बहुत लोगों को रेबीज हो जा रहा है। तो ये मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करा एक नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, ताकि जो रेबीज है इसको हम प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके। तो किसने करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ट्रेनिंग जो है प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाएगा इस पे कि एनिमल जो बाइट कर लेते हैं या प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हम कंट्रोल कैसे करेंगे, सर्विलेंस कैसे बैठाएंगे, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन जो होगा वो सबको ध्यान में रखते हुए ये बेसिकली इस पे अवेयरनेस और प्रिवेंशन ध्यान रखते हुए करा जाएगा, ठीक है। तो रेबीज जो है एक वायरल डिजीज है एक तरीके से समझो, और जो वायरस है ये किसमें प्रेजेंट होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके सलाइवा में, ओके। और वो जो कि जिनको रेबीज होता है, जैसे कि आपका कुत्ता हो गया, कैट हो गई, मोंकीज हो गए, और भी जानवर हो सकते हैं, तो वो उनके वजह से ये हो जाता है, ठीक है। तो ये समझिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाते हैं, तो 28 सितंबर, ठीक है। 28 सितंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट इन द रीजन। अब यहाँ पे देखो किसको जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है अपना गजब का एक कंजर्वेशन एफर्ट्स अपने पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि जहाँ पे ये रह रही है वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब शासन जो वहाँ का शासन है वो बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे दिखाया है ना। तो कौन है वो, आलिया मीर है। कौन है आलिया मीर, इमेज में देख पा रहे हो। तो ये वोमेन है कहाँ की, जम्मू कश्मीर की, ओके। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। तो उन्होंने ये अवार्ड उनको दिया है, ठीक है, देख पा रहे हो। तो आलिया मीर है, इमेज में याद रखिएगा, देख लो ध्यान से। तो इन्होंने जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स अपने रीजन में दिखाया है, तो बहुत जबरदस्त बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो है पहली वुमेन है कश्मीर से जिन्होंने मतलब चैरिटी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना काम करा है, जो कि एक वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का एक पार्ट है एक तरीके से। तो इन्होंने बेसिकली इनको ये अवार्ड दिया है क्योंकि इन्होंने गजब का अचीवमेंट जो इन्होंने पाया है कि इन्होंने रेस्क्यू करा है जो पियर्स है कश्मीर में, उनको रेस्क्यू किया है, ठीक है, और उनको रिलीज किया, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको रिलीज करा है। तो बहुत ही जबरदस्त बात है ये, एक तरीके से याद कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 है, स्कॉटलैंड पार्लियामेंट कंफर्म हुम एज द न्यू फर्स्ट मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कॉटलैंड पार्लियामेंट ने किसको न्यू फर्स्ट मिनिस्टर बनाया है। तो हमजा यूसुफ, देख पा रहे हो इमेज में, हमजा यूसुफ, ये जो है इन्होंने इतिहास रच दिया है और ये यंगेस्ट एवर लीडर बन गए हैं जो स्कॉटिश गवर्नमेंट के, और पहले मुस्लिम लीडर हो जाएंगे। वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पे पहले मुस्लिम लीडर ये हो जाएंगे, ओके। 2012 में यूसुफ जो है पहले मुस्लिम जो अपॉइंट हुए थे स्कॉटिश गवर्नमेंट में, और ये एक मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने थे 2016 में, ओके। तो अभी जो है इन्होंने इतिहास रच दिया और ये जो है यहाँ स्कॉटिश गवर्नमेंट के पहले मिनिस्टर, न्यू मिनिस्टर बन जाएंगे, ओके। चलो तब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट बैच ऑफ 2585 अग्निवीर सेलिब्रेटेड देयर पासिंग आउट पैरेड एट आईएनएस चिल्का इन डैश। अब यहाँ पे जैसे कि आप अग्निवीर का देखा था, आपने भर्ती आया था तो बहुत बवाल भी हुआ था, है ना। तो उसी का अभी अग्निवीर है। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच जो है 2585 अग्निवीर जो है, इनका पहला बैच जो है ये सेलिब्रेट करेंगे, अपना पासिंग परेड करेंगे यहाँ पे आईएनएस चिल्का। कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा में करेंगे, 28 मार्च को हो चुका है। तो इसमें जो है 272 वुमेन्स अग्निवीर भी है जो पास करेंगे, मतलब परेड करेंगे इसमें, ठीक है।
ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज सैंक्शन 800 crore rupees अंडर द फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम स्कीम फेज 2 फॉर द सेटिंग अप हाउ मेनी पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। अब यूनियन गवर्नमेंट ने अभी 800 करोड़ रुपए लगाए हैं, किस में लगाए भाई? फेम में। फेम क्या है? फेम एक स्कीम है, फास्ट एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये स्कीम है। फेज 2 जो है इसको सेटअप किया जाएगा। इसके लिए कितने पब्लिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो है पूरे कंट्री, ऑल ओवर कंट्री लगाए जाएंगे? तो 7432 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे अभी 6586 चार्जिंग स्टेशन है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि पहले कितना था, कितना इन्होंने सोचा है लगाने को और फेज 2 में, और कितना अभी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 है, who has jointly developed India's first bauxite certified reference material named Bark B12101। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने जो है अभी जॉइंटली इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो है वो डेवलप करा है, जिसका नाम क्या है? बार्क B1201। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, यानी कि नाल्को है, और आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क है। तो नाल्को और बार्क, ये दोनों मिलके जो है इन्होंने इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, ये जो नाम देख पा रहे हो आप, इसको डेवलप करा है। अब ये है क्या, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो है 5th CRM है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का पहला, अगर हम देखें तो 5th CRM है। CRM मतलब सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है पूरे वर्ल्ड में। ओके, ये है क्या बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल? ये है क्या? CRM की बात करेंगे तो ये देखो, ये एक स्टैंडर्डाइज सैंपल है बॉक्साइट का, जिसको मतलब ये सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई इनका कंसिस्टेंट कंपोजिशन है एक तरीके से। ठीक है, तो ये समझिए। अच्छा, यहाँ पे देखो नाल्को इंपॉर्टेंट है, नाल्को हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम थोड़ा जानेंगे। तो नाल्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कब स्टैब्लिश हुआ ये? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ठीक है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये मतलब इसका ऑपरेशन जो है माइनिंग और मेटल और पावर के लिए होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द व्हाइट फील्ड कद्दूगोड़ी टू कृष्ण राजापुरा मेट्रो लाइन्स हैज बीन रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय PM मोदी एट विच प्लेस। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो साउथ का थोड़ा सा लग रहा है। तो ये जो व्हाइट फील्ड यानी कद्दूगोड़ी से लेके कृष्ण राजापुरा मेट्रो लाइन तक, ठीक है, अभी हाल ही में एक मेट्रो लाइन लॉन्च किया गया है। तो ये जो है किसके द्वारा? PM मोदी का इनॉग्रेट किया गया। किस, कहाँ पे है ये? तो बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में ये मेट्रो लाइन जो है न्यू लॉन्च किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन स्पोर्ट्स मैन सरबजोत सिंह हैज रिसेंटली वोन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच स्पोर्ट। अभी हाल ही में सरबजोत सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने हाल ही में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो अभी हाल ही में जो है ISSF पिस्टल या फिर राइफल वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो उसमें जो है इन्होंने मेंस एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ये बहुत जबरदस्त बात है, बहुत ही गर्व की बात है, इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर एंड लिटरेचर फोसवाल कन्फर्ड अ स्पेशल लिटरेरी अवार्ड ऑन। तो देखो यहाँ पे सार्क राइटर्स लिटरेचर इसने जो है फाउंडेशन है, ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने जो है स्पेशल लिटरेरी अवार्ड जो है किस पे दिया है? तो बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ओके, तो ये देख पा रहे हो इमेज में, ये है। ये कौन है? ये देखो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग्लादेश के। ठीक है, बहुत ही गजब, मतलब एकदम समझ लो कि बहुत ही बड़ी हस्ती है ये, है ना, इनकी बात करें तो। ठीक है, इनकी बात करें तो ये शेख मुजीब और शेख मुजीबुर रहमान भी बोलते हैं। ठीक है, बांग बंधु से जानते हैं, ये बांगा बंधु के नाम से। और ये बांग्लादेशी पॉलिटिशियन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही मतलब फेमस लीडर है ये, मतलब पीपल्स रिपब्लिक बांग्लादेश के। ठीक, तो ये आपके लिए जानना ये इम्पोर्टेंट है कि इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इनके लिए। तो ये पहले मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं एज ए प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये थोड़ा दोनों आपको याद रखने वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो, द अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड फॉर हिज ट्रिलॉजी द अनफिनिश्ड मेमोयर द प्रेजेंट डायरी एंड द न्यू चाइना 1952। तो इनकी जो ट्रिलॉजी है, बुक है, द अनफिनिश्ड मेमोयर द प्रेजेंट डायरी द न्यू चाइना 1952, इनके लिए जो है इनको ये लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जो है एसेसिनेशन हो गया था, कब हुआ था इनका? 15 अगस्त 1975। ठीक है, तो अब हम ये नहीं जाएंगे कैसे हुआ एसेसिनेशन, बस ये जानो कि हाँ इनका इस समय जो है देहांत हुआ था ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये बेसिकली जानो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 पे, विच मैंगो ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट एंड विच स्वीट ऑफ मोरिना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी गॉट GI टैग। अब कहता है कि देखो GI टैग अभी हाल ही में मिला है बहुत सारी चीजों को,
तो यहाँ पे देख रहे हो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट का मैंगो, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सुंदराजा मैंगो। ठीक है, सुंदराजा मैंगो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट का है। और एक स्वीट है मोरेना डिस्ट्रिक्ट का, उसका नाम क्या है, गजक। गजक पत्ती सुना ही होगा, देख पा रहे हो इमेज में। तो यहाँ मोरेना का जो गजक है और ये रीवा डिस्ट्रिक्ट का जो सुंदराजा मैंगो है, ये दोनों को जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का है दोनों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सुंदराजा जो मैंगो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपका गोविंदगढ़ टाउन है रीवा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे पाया जाता है। स्पेशल स्पीसीज है मैंगो, जानते हो, मतलब फलों का राजा कहते हैं। तो उस तरीके से याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन 15 है, विच पैडी ऑफ धमतारी डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ छत्तीसगढ़ हैज गॉट जीआई टैग। अब कहता है कौन सा पैडी, धमतारी डेवलपमेंट ब्लॉक का एक पैडी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, जिसको जीआई टैग मिला है। तो उसका नाम है नगरी दुबरज, देख पा रहे हो, नागरी दुबरज वैरायटी है नागरी पैडी का। ओके, तो ये हम जानते हैं कि नागरी दुबरई जो है, नगरी दुबराज जो है, नगरी दुबराज वैरायटी है नागरी पैडी का। ठीक है, तो हम समझते हैं कि नागरी दुबराज जो है सेकंड क्रॉप है छत्तीसगढ़ का, जिसको ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री टैग मिला है। ठीक है, इसके पहले जो है इसको जीआई टैग जो मिला था वो जीरा फूल पैडी वैरायटी को मिला था। तो छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसके पहले जीरा फूल पैडी वैरायटी को मिला, अब जो है नागरी दुबराज वैरायटी को मिला है, जो कि नागरी पैडी का है। ओके, अच्छा, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16, विच टी गॉट अ यूरोपियन यूनियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग विच विल हेल्प प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन द यूरोपियन मार्केट। अब कह रहा है कि किस टी को यूरोपियन यूनियन जो जीआई टैग मिला है, जिससे होगा क्या, ये जो प्रोडक्ट है यूरोपियन मार्केट में इसका काफी ज्यादा प्रमोशन होगा, सेल होगा, है ना। तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा टी जो है ये बहुत ज्यादा, इसको ये बहुत ज्यादा फेमस है और इसको जीआई टैग मिला है, तो ये यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा टी है, याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट, देखो ये अगर हम जीआई टैग की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली एक इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन होता है जिससे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ भाई ये जो टी है ये जो स्पेसिफिक रीजन से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम कहीं से भी इसको लेके आ रहे हैं, नहीं, ये जो टी है ये सिर्फ आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। तो स्पेसिफिक रीजन की वजह से इनको जीआई टैग मिलता है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज ऑनर्ड विद अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डलास। तो यहाँ पे देख पा रहे हो किसको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो डलास में है वो उनके द्वारा ऑनर्ड किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है नवीन जिंदल, इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, नवीन जिंदल, इनको ही जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो इनका गजब का मतलब रोल रहा है, अचीवमेंट रहा इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और एजुकेशन में। और ये सेकंड पर्सन है जिनको ये अवार्ड मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से, आफ्टर नोबल लॉरियर अजीज संचर, इनके द्वारा, इनके बाद। ठीक है, इनके बाद भी सेकंड पर्सन हो जाएंगे जिनको ये अवार्ड मिला है। अभी फिलहाल की बात करें तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के क्या है, चेयरमैन, यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते, क्वेश्चन में 18 है, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर अपॉइंटेड हूम एज अ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट जो कौन है, जगदीप धांकर है, कहाँ के, पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने जो है वाइस चांसलर बनाया है, अपॉइंट करा है 3 साल के लिए। तो किसको किया है, प्रोफेसर है रेणु चिमा वेग, देख पा रहे हो इमेज में, रेणु चिमा वेग। तो ये जो है ये प्रोफेसर हो गई है, मतलब प्रोफेसर है डॉक्टर रेणु चिमा वेग। तो ये जो है अभी वाइस चांसलर बन गई है पंजाब यूनिवर्सिटी की। ओके, याद रखिएगा, ये पहली वुमेन है जिनको ये पोजीशन इन्होंने होल्ड करा है 141 ईयर्स हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में 141 साल बाद जो है ये इन्होंने ये पोजीशन को ग्रहण करा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 है, विच स्टेट सीएम लॉन्चेस फ्लैगशिप रोड पाथासिरी रास्तासिरी प्रोजेक्ट। अभी पाथासिरी रास्तासिरी प्रोजेक्ट ये है क्या, किसने लॉन्च करा है इसको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी, है ना, ममता बनर्जी। यहाँ पे ममता छूट गया है, लिख लीजिएगा इसको। तो ममता बनर्जी, इन्होंने जो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम क्या है, पाथासिरी राथासिरी, ये सिंगूर में यहाँ पे लॉन्च करा है इनको। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये एक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको स्ट्रेंथन करेगा, इनहेंस करेगा, जो कनेक्टिविटी है गांव तक उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12,000 किलोमीटर का रोड जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 22 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट फंड्स भी इसमें यूज किया जाएगा। ओके, चलो आप देखते हैं, क्वेश्चन 20 है, विच स्टेट सीएम हैज अनाउंस्ड द गवर्नमेंट विल सेट अप अ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द कुमाऊं रीजन हल्द्वानी टाउन। अब यहाँ पे कह रहा है किस स्टेट के सीएम ने अभी अनाउंस करा है कि गवर्नमेंट ने जो एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी, कहाँ पे, हल्द्वानी टाउन में। ओके, कुमाऊं रीजन में, हल्द्वानी टाउन में। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अब जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो सेटअप किया जा रहा है तो किस स्टेट सीएम के द्वारा, तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट,
देखो ब्रेकिंग न्यूज क्या है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI चीफ अजय सिंह हैज बीन इलेक्टेड एज इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है, तो BFI के चीफ है अजय सिंह, इनको जो है इलेक्ट किया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, अजय सिंह को बना दिया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म कर दिया गया IBA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में, तो इसको तो ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।